बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 साइंस सॉल्व पढ़ेंगे समझेंगे, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, पहले हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट प्लास्टिक। सो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है, एक मिनट। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक वर्ड्स का मतलब होता है मैन मेड। क्या होता है? मैन मेड। फाइबर्स यूज्ड टू मेक क्लोथ, क्लोथ्स। यानी कोई थ्रेड, आप समझ लो थ्रेड जो कि मैन मेड तरीके से बना हो, और इसी को क्या कहा गया? सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इस दो वर्ड का मैंने मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में बता दिया, सिंपल लैंग्वेज में। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन एक मैंने लिखा है कि सिंथेटिक फाइबर्स इज अ चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है एक चेन होता है ऑफ स्मॉल यूनिट, छोटे 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 यूनिट का, जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है, उसे एक साथ जॉइंट किया जाता है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, सिंथेटिक फाइबर्स इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का छोटा सा यूनिट जिसे हम एक साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या इधर है, दिस ऑल टुगेदर नोन हैज पॉलीमर। उन सबको अगर एक साथ हम कर देते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं? पॉलीमर। ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे पूछेगा? व्हाट इज पॉलीमर या डिफाइन पॉलीमर। सो व्हाट वी विल से कि पॉलीमर इज अ सिंथेटिक फाइबर्स, okay, of a chain of a small unit of a chemical substances when joined together, then they are known as a polymer। जब उन्हें एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि स्मॉल यूनिट होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस का, जब उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, रेयॉन एंड नायलॉन। इन दोनों के बारे में भी कुछ कुछ लिखा है। क्या लिखा है उसे पढ़ लो। टेक्सचर रेयॉन का पहले तो देख लो, टेक्सचर क्या होता है रेयॉन का? सिल्क होता है, ऑब्टेन बाय सिल्कवॉर्म। सिल्क होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है सिल्कवॉर्म से। इसका भी जो पूरा प्रोसेस है आपने ग्रेड 7 में पढ़ा हुआ है। साइंटिस्ट ऑब्टेन सिल्क बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। फिर क्या हुआ ना, एक्चुअली देखो पूरा कहानी में एक बार समझा लूँ, फिर इसको रीड आउट करेंगे। क्या हुआ था बेसिकली कि बहुत ही लंबा प्रोसेस था सिल्क बनाने का, रेयॉन जो है। ठीक है, एक सिल्क टाइप का टेक्सचर होता है इसका, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था इसका, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। पहले सिल्क की साड़ी बहुत महंगी आती थी, बहुत कॉस्टली। अब तो इजीली मिल जाती है। तो कॉस्टली क्यों थी? क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग था। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक, इस वजह से वो कॉस्टली थी। बट साइंटिस्टों ने क्या किया कि उसे केमिकली ही बनाने लगे। यानी ऐसे आपको छुओगे ना तो लगेगा वो सिल्क है, बट एक्चुअल में वो सिल्क नहीं होता। ठीक है, तो उसे केमिकली बनाने लगे। किस चीज से? तो वुड पल्प से। समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ था? सिल्क बहुत ही कॉस्टली था। क्यों कॉस्टली था? क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी मेहनत लगती थी, क्योंकि उतना मतलब उसकी क्या कह लो, इकोनॉमिक वाला वर्ड्स नहीं पता, हिंदी में समझ लो, उसकी खपत ज़्यादा थी, उतना उसका प्रोडक्शन नहीं था। ठीक है, जिस हिसाब से उसकी डिमांड थी मार्केट में, यस डिमांड थी मार्केट में, उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि सिल्क को हम धीरे धीरे करके एक तो सिल्क बनाएंगे, टाइम लगेगा, उनका सीजन भी कुछ इशू रहता है कि इसी सीजन में वो बनाते, तो इस वजह से वो काफ़ी कॉस्टली रहता था। बट साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसे केमिकली ट्रीटमेंट करके बनाना शुरू किया, जिसे क्या कहा गया? वुड पल्प। किस चीज़ से बनाने लगे? वुड पल्प से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसी आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहा गया है? रेयॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन मेड बाय विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नायलॉन जो होता है बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और हल्का होता है। यानी जो उसका वेट है पहनने के बाद वो काफी हल्का होता है। इसका यूज क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ नायलॉन यूज हुआ है? सो शायद नीचे का विजिबल हो या ना हो, मैं इधर लिख दे रही हूँ। वो सॉक्स में यूज होता है, वो टेंट में यूज होता है, वो कार के सीट में यूज होता है, वो कर्टेन में यूज होता है।
आप कर्टेन का कपड़ा अपने घर पे देख लो, वो किस चीज से बना है, नाइलॉन से बना है। अपना सॉक्स देख लो, नाइलॉन। टेंट जो होता है वो भी नाइलॉन से, कार की जो सीट होती है वो भी नाइलॉन से बनी होती है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे आर्क्लिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर और आर्क्लिक के बारे में। ये वन शॉट वीडियो है, काफी छोटा तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि समझाना पड़ता है किसी भी चैप्टर को, तो ये चैप्टर का बस एक ही वीडियो रहेगा क्योंकि चैप्टर काफी छोटा, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। सो देखते क्या है पॉलिस्टर, एक एक करके पढ़ेंगे। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर दो वर्ड से मिला है, पॉली और ईस्टर। ईस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है, ईस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है, और पॉली का मतलब होता है रिपीटिंग। पॉली का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी ईस्टर का बार बार रिपीटिंग करके किसी सिंथेटिक फाइबर को बनाना, इसी को क्या कहा गया? पॉलिस्टर कहा गया। पॉलिस्टर भी वैसे एक सिंथेटिक फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। राइटिंग पे ध्यान मत दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसका जो टेक्सचर होता है वूल का होता है। अगेन सिल्कवॉर्म की तरह वूल को भी बनाना इतना इजी नहीं है, काफी टाइम टेकिंग है, काफी कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो जाता है मार्केट में आते आते उसका रेट। इसलिए इस चीज का साइंटिस्टों ने वो किया, खोज किया, या यू कह लो इसको मैनमेड तरीके से फिर बनाया। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछा जा सके स्कूल में कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक फाइबर का, तो दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। सेकंड, लेस एक्सपेंसिव। अब जैसे कि मैंने बताया कि सिल्क को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि सिल्क काफ़ी कॉस्टली था तो उसको रिप्लेस करने के लिए रेयॉन बनाया गया, वैसे ही वूल को रिप्लेस करने के लिए ये बनाया गया। तो इस वजह से क्या है, वो काफ़ी कम कॉस्ट पड़ता है उसका कस्टमर्स को, तो वो लेस एक्सपेंसिव हुआ इन कंपेयर टू सिल्क। ठीक है। इजी टू मेंटेन, काफ़ी इजी होता है उसे मेंटेन करना। ठीक है। ड्यूरेबल भी होता है, लास्ट पॉइंट है ड्यूरेबल। आई होप इतना समझ में आया, क्योंकि काफ़ी कुछ था नहीं इसमें समझाने के लिए, खाली बस लिखा और उसको रीड आउट करके हिंदी में एक्सप्लेन करना था बस। नेक्स्ट जो है वो है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में देखते हैं क्या है प्लास्टिक। प्लास्टिक, लेट मी ड्रॉ द फिगर टू एक्सप्लेन। ठीक है, मुझे फिगर बनाने दीजिए। ठीक है। प्लास्टिक लास्ट टॉपिक है। क्या है प्लास्टिक? इट इज अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है ये मैंने पहले बताया हुआ है। सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है। ये भी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? विच गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, जिसका शेप साइज उसको हीट करने के बाद चेंज हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। नाउ व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? क्रॉस लिंक्ड होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रॉस लिंक्ड होता है। मैं अभी बताती हूँ क्या होता है एक्चुअली वो। विच कैन नॉट बी गेट सॉफ्टेंड वंस इट मोल्डेड, जब एक बार वो मोल्डेड हो गया ना, जब वो एक बार जम गया ना, तो उसके बाद वो वापस सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ये डिफॉर्म्ड हो सकता है, बट ये डिफॉर्म्ड नहीं हो सकता। ठीक है। लेट मी शो द फिगर, लेट मी शो द व्हाट इज क्रॉस लिंक मीन, इसका क्या मतलब है। तो एक्चुअली प्लास्टिक का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे से गोन गोन होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लीनियर कहा जाता है, इसको लीनियर कहा जाता है। नाउ अब क्रॉस लिंक कैसा होता है? क्रॉस लिंक कैसा होता है वो देख लो। ऐसे गोन गोन, इधर अब देखो क्या हो जाता है, एक और बॉक्स बॉक्स ऐसे बन जाता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक का। सो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, वो इसका टाइप है। उसको क्या कहा गया है? क्रॉस लिंक। इसको क्या कहा गया है? क्रॉस लिंक। ठीक है। और ये क्या है? ये लीनियर है। ये क्या है? ये लीनियर है। अब इन लोग का कहाँ कहाँ यूज है? कहाँ कहाँ यूज है? तो जो थर्मोप्लास्टिक है,
जो थर्मोप्लास्टिक है वो टॉयज में यूज होता है। टॉयज में यूज होता है, टॉय को गर्म करो और देखो उसका शेप डिफॉर्म होता है कि नहीं होता है। कॉम्ब में भी यूज होता है। पेन का जो कवर होता है, पेन का जो कवर है, लेट मी शो यू। 3 to 4 रुपीज वाली जो पेन आई है ना, 3 to 4 रुपीज वाली पेन है, उसको अगर आप हीट करोगे तो उसका साइज जो होगा, उसका जो शेप होगा वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा। उसका साइज जो होगा, जो शेप होगा वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि वो थर्मोप्लास्टिक है। आज के बाद आप कहीं भी प्लास्टिक देखना, अगर वो डिफॉर्म्ड हो गया तो आप समझ जाओगे कि ये थर्मोप्लास्टिक था। अगर वो डिफॉर्म नहीं हुआ तो आप समझ जाओगे कि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। नाउ ये कहाँ यूज है, तो पीवाईसी, पीवी सॉरी बैकेलाइट, बैकेलाइट और मेलामाइन, बैकेलाइट और मेलामाइन में ये यूज होता है। लेट मी स्पेल इट, लेट मी स्पेल इट। ये दो उसके एग्जांपल्स हैं। अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगी। लास्ट टॉपिक, टॉपिक नहीं है एक्चुअली, इसी का सब टॉपिक है। लेट मी, अच्छा, व्हाई डू वी यूज प्लास्टिक? हम प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा क्यों करते हैं? अब अपने आसपास देखो, अब अपने आसपास देखो, इतने सारे प्लास्टिक की चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग ऑल्सो। लेकिन एक हेडिंग डाल लूं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। Why we choose plastic to carry or to store? ऐसे क्वेश्चन फ्रेम मैंने पहले भी वीडियो में जब पढ़ाती हूँ तो क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ, फिर उसका आंसर देती हूँ। वैसे हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछते हैं ना जब हम आप खुद से, तो चीज़ें और क्लियर हो जाती है। हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं हर जगह, आप सबको पता है। कोई भी चीज़ किचन में घुस जाओ, कोई भी चीज़ कहीं अगर है तो प्लास्टिक में होगी। एक दो चीज़ होंगी, चावल गेहूँ जो टीने में होता है, ठीक है। रेदर देन सब कुछ क्या होता है, प्लास्टिक के स्टोरेज में बंद रहता है। सो वाई प्लास्टिक इज यूज्ड? क्यों प्लास्टिक ही, क्यों कुछ और क्यों नहीं? सो बस एक वही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ। वाई वी चूज प्लास्टिक, प्लास्टिक, ओके। उससे पहले एक चीज देख लो, लेट मी शो यू समथिंग। जो मैंने पेन की बात की थी, जो मैंने पेन की बात की थी वो कुछ ये वाली पेन की बात की मैंने। अगर इसको मैं हीट करूँ ना तो इसका साइज डिफॉर्म्ड हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ कि वो कौन सा प्लास्टिक हुआ फिर ये? तो ये कौन सा प्लास्टिक हुआ? थर्मोप्लास्टिक हुआ, ठीक है। अगर मैं इस स्टोरेज की बात करूँ, इस स्टोरेज की बात करूँ, तो अगर मैं इसको हीट करूँ, लेट मी, इसका लिड निकालने दीजिए मुझे। अगर मैं इसको हीट करूँ, हीट करके भी नहीं दिखा सकते हैं, और मैं हीट करके भी दिखा देती। अगर मैं इसको हीट कर दूं, अपने घर पे एक एग्जांपल कर लेना, वैसे क्या जरूरत है वेस्ट करने की। अगर आप इसको हीट करोगे ना, इसका साइज डिफॉर्म होने वाला है, इसका साइज चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक थर्मोप्लास्टिक है। ये क्या है, ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ओके ओके। पेन, ये वाले पेन की मैं बात कर रही थी, इस पेन की मैं बात कर रही थी। 3 to 4 रुपीज इसका कॉस्ट आता है, ओके। नाउ लेट मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला, easy to carry, easy to carry, easy to carry, durable, strong। ये 3 पॉइंट और भी पॉइंट है। पहले से देखो, easy to carry, उसमें चीजें इजीली कैरी हो जाती हैं, ठीक है। poor conductor of heat and electricity. Now non-reactive, now strong, durable, light in weight,
लाइट इन वेट, शायद अब नीचे से विजिबल ना हो पाए तो एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेस एक्सपेंसिव। इसका जो कॉस्ट है ना काफ़ी कम रहता है। नाउ लेट मी रीड आउट फर्स्ट पॉइंट, इजी टू कैरी। इसमें चीज़ें इजीली कैरी हो जाती हैं, गिरती नहीं है। एक आपके पता नहीं घर में होगा कि नहीं, लेकिन मैं जब छोटी थी तो जो स्कूल बॉक्स लेके जाती थी तो वो प्लास्टिक का ही हुआ करता था और उसमें से चीज़ें सब्जी वब्जी नहीं गिरती थी। सो डेट्स वाई इट इज़ इजी टू कैरी। ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलती थी, इसमें ना जंग लगता है ना कुछ लगता है। स्ट्रॉन्ग रहता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो जो अभी थर्मोप्लास्टिक का मैंने जब एग्जांपल दिया ना कि जलाने हीटिंग देने पे वो चेंज हो जाता है उसका शेप एंड साइज, ठीक है। तो उसी से ये बात समझ में आती है कि इसका जो कंडक्टेंस है वो पुअर है, हीट में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी, ठीक है। नाउ इट्स अ नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखा है कभी प्लास्टिक को जंक लगा हुआ, कहीं जंक प्लास्टिक देखा? नहीं देखा। जंक लोहा देखा होगा, आयरन देखा होगा, बट प्लास्टिक नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है, आयरन में एक्चुअली रस्टिंग हो जाता है, किस वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर देता है और रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन टुक प्लेस। नाउ इट्स अ नॉन रिएक्टिव, क्योंकि रस्ट इस पर नहीं लगता, तो चूंकि ये नॉन रिएक्टिव हुआ। लाइट इन वेट, इसका जो वजन है, इसका जो वेट है काफ़ी हल्का है। आप पेन से लिख रहे हो, क्योंकि उस पेन का जो कवर है किस चीज़ से बना है? प्लास्टिक से बना है। इट इज़ ईजी टू कैरी, इट्स हैविंग अ लाइट वेट, ठीक है। बस वही पॉइंट है यहाँ पे भी। लेस एक्सपेंसिव, उसका जो कॉस्ट है काफ़ी कम है। अगर मैं यहाँ पे कोई और मेटल यूज़ कर लूँ तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कस्टमर्स को जितना लो रेट पे काम उनका चल जाए, दे आर हैप्पी। ओके, लास्ट पॉइंट ऐसे ओवरली समझा दूँ कि हर जगह चिल्लाया रहता है बैन करो प्लास्टिक। क्यों? सबको पता है ये बात, फिर भी लेट मी टेल दिस ऑल्सो, क्योंकि कोई पॉइंट छूटनी नहीं चाहिए, वरना सम ऑफ यू में से। तो क्यों बैन करने को कहा जाता है? अगर देखो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, पहली बात तो ये। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, और इसमें एक और पॉइंट था, हाँ, रिलीज हार्मफुल गैस, ठीक है। जैसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर मिट्टी में ऐसे डाल दें, डग कर दें, तो वो क्या हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम इस प्लास्टिक को डालेंगे ना अंदर, जब हम प्लास्टिक को सॉइल में डिग करेंगे ना, तो वो नहीं सॉइल में कन्वर्ट होता है, बल्कि वो एज इट इज़, आप कभी भी कितने साल के बाद भी चले जाओ, वो एज इट इज़ आपको प्लास्टिक ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, विच इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। कोई भी जानवर, काऊ, कोई भी खा सकता है इसको, उससे बीमारी भी हो सकती है। फिर नाउ रिलीज हार्मफुल गैसेस। अब भाई जब इसको डिग नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इसको जला दो, सो डैट ऐश बन जाएगा और वो एज अ फर्टिलाइजर काम आ जाएगा, जैसे वुड के साथ होता है। बट जब हम इसे जलाएंगे भी ना तो ये हार्मफुल गैस निकालता है, इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो तो क्या हो जाता है, यूज़ करने के बाद इसका कुछ रिसाइकल टाइप है नहीं, तो वेरी हार्मफुल है अपने नेचर के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वापस रीयूज हो जाती है और नेचर को हार्म नहीं करती, बट ये नेचर को हार्म करता है। नाउ बाय दिस आवर चैप्टर इज एंडेड। हमारा ये जो 3rd चैप्टर था वो ख़त्म होता है। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें और पढ़ते रहें। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।